नहीं देखा क्या? नंगे को मायावली देखा क्या? राजस्थान में देखा कि नहीं देखा? क्या पूछो, नहा के आया है क्या पूछो? पानी से नहाते हो या साबुन लगा के नहाते हो? मैं नहा के नहीं आया। ये इनका जवाब दे दूं ना? बेशक रुको। मैं बेशक क्या ना मैं नहा के नहीं आया, लेकिन तुम्हारी नियत है ना, मेरे कपड़े गंदे लेकिन तुम लोगों की नियत गंदी है। नहीं अभी क्या बोला? मैं मेरे को नौकरी नहीं चाहिए। तू झूठा आदमी है। मैंने कहा अभी फ्री हूँ मैं। तू झूठा आदमी है। इतने देर में बदल चला। रोजगार वे मेरे जैसे हैं जो मेरे जैसे निकम्मे काम करना नहीं चाहते। मतलब निकम्मे हैं। मैं तो अपने आप को कहूँगा, दूसरे को कहूँगा, लड़ेगा मेरे साथ आके। नहीं पकड़ा देख लो, आपको पहचान लूंगा मैं। अगर 6 बजे मैं यहाँ पर आया बदला मुझे दिखा तो तुम्हें इसी के पास लेके जाऊंगा। चैनल के माध्यम से अगर 6 बजे मेरे को नहीं देखा तो मैं इसकी जीडी में देख लिया तो मैं इसको अंगा पेंट खोल दूंगा इसके। मैं हिंदू मुस्लिम के अलावा सनातन के अलावा कोई बात नहीं सुनता। इसलिए करेंगे, सुन ले एक सेकंड, मैं बोल रहा हूं उनकी बात इसलिए करेंगे। धारा 370 कोई माई का लाल, कोई प्रधानमंत्री, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हटा सकी। नमस्कार, इंडिया ट्रूथ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट पैलेस में हैं। जनता हमारे साथ में मौजूद है, युवा है। आखिर युवाओं की क्या सोच है, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं, यही कुछ जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए। क्या नाम है आपका? मंजय कुमार मंडल। मंजय कुमार मंडल जी, क्या लग रहा है, क्या सोच है, किन सोच के साथ में आप वोट देने जा रहे हैं 2024 में? भाई सोच हमारा यही है, देखो हार जीत से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा सोच ये देश में काम होना चाहिए, देश में विकास होना चाहिए, देश में डेवलप होना चाहिए, देश में इंडस्ट्री लगना चाहिए, हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर हम वोट करेंगे, इस मुद्दे पे वोट करूँगा। अब अच्छा लगा तुमने इतना अच्छी बोली है ना, आज देख के खुश हो गए तुमको देख के। नहीं तो भाई मैं यहाँ पर रोज आता हूँ, यहाँ से मेट्रो से बाहर निकलता हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम के अलावा सनातन के अलावा कोई बात नहीं सुनता। भाई हम रोजगार के लिए घूम रहे हैं, रोजगार है हमारा। आज के टाइम नौकरी नहीं मिल रही कहीं पर छुट्टी वाले दिन हम छुट्टी नहीं ले सकते, कंपनियां खून चूस रही है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारा एक दिन हमको आराम मिले, हम जिसको आराम से एंजॉय कर सके। वो चीज़ें पहले तरह की तरह खत्म हो चुकी है। तो मैं हमेशा ये चीज़ देखता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के अलावा कभी रोजगार को लेकर बात करो। नेताओं को भी नजर आया यार कि रोजगार दिल्ली में या इंडिया में कहीं दिख नहीं रहा, सब परेशान घूम रहे हैं। कोई एजुकेशन अच्छा खासा लेके बैठा पड़ा है, बेचारा ठेला ला के बैठा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। वो कोई अच्छे लड़के यहाँ आते हैं नौकरी के लिए यूपी बिहार से, उनको नौकरी नहीं मिलती, इधर बेचारे गाँव वापस चले जाते हैं, है ना। हम भी भटक रहे हैं, हम भी 8-9 साल 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, है ना। यहाँ पर आके रोजगार के चक्कर में घूमता हूँ। तो आजकल इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि नौकरी कहीं है नहीं, नौकरी के ढूंढते रहते हैं। अब नौकरी जो थी भी तो उसकी सैलरियाँ कम हो गई हैं। तो नौकरी, एक बात बताऊं, भाई साहब ने पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होंगे, सही बात बोले। एक बार हमारे गांव में तालाब में मछली सब छानने के लिए गए भाई साहब, तो अब सब तो छान रहा है मछली, अब जिससे छान नहीं रहा तो बोला भाई इस तालाब में मछली है ही नहीं। अगर आप नौकरी खूब है, पैसे भी खूब है, काबिलियत होना चाहिए आपके अंदर, काम करने की है, तभी दिल्ली में टिके हुए हैं अभी तक। अगर काबिलियत नहीं हो तो अभी अपने भी ले लिया तो क्या मेरे काबिलियत नहीं है? आप पूरी बात, मेरी बात सुनो, काबिलियत इतनी है ना, दिल्ली में अकेले रहता हूँ, कोई रिलेटिव नहीं है मेरा, ठीक है, काबिलियत है हमारे अंदर भाई। लेकिन अपने मन की बात आप बोलने तो दे भाई, आप तो सुनो मेरी बात, आपकी सुना, अब मेरा भी सुनो, तभी काबिलियत होता। माना आप बहुत काबिलियत हो, आप अकेले रह रहे, बाद बाकी बॉडी गार्ड लेके लोग रह रहा है, सब अकेले रह रहा है, सब अकेले जन्म लिया, सब अकेले रहा है, सब अकेले जाएंगे, समझ गए। बात रहा नौकरी कोई कमी नहीं है भाई साहब, आप उस लायक होना भी चाहिए। हम कल की परसों एक आदमी बोला भाई साहब मेरे को जॉब चाहिए, हम बोला क्या काम करते हो आप? बोला मैं ड्राइवरी कर लूँगा। मैं लेके इसको बात कराने, तो उसको पूछा भाई, उसके BMW था, तो बोला भाई तनख्वाह तो मैं 25,000 रुपये दूंगा आपको, तो मेरा गाड़ी ऑटोमेटिक है, आप कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? तो बोला मैं 2 साल 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का। तो आप गाड़ी चला लोगे BMW? बोला भाई ऑटोमेटिक हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं। आप भाई समय के हिसाब से आपको ढलने पड़ेगा, तभी आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन आप जो सोचोगे जब नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि बेचारा पढ़ा लिखा आदमी सही बंदा है, वो कार चलाएगा, वो कार क्यों, वो भी रोजगार ही है, वो कार क्यों चलाएगा? वो क्या प्लेन चलाएगा? नहीं प्लेन चलाएगा, ये प्लेन चलाएगा, नहीं प्लेन चलाएगा क्या? नौकरी की बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात कर रहा हूँ। भाई सुनो, मैं किसी के घर में काम करने की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी होटल में काम करने की बात कर रहा। जो होटल में कर रहा बेवकूफ है क्या? नहीं, जो होटल में कर रहा बेवकूफ है क्या? इनका मतलब है पढ़ा लिखा जो है, इंजीनियर है, वो गाड़ी नहीं चलाएगा। क्यों चलाएगा भाई? मैं क्या बोला? पहले सुना नहीं, बात सुना नहीं, क्या बोला? क्या बोला मैंने? नहीं क्या बोला? हम बोला जो भाई साहब अभी गाड़ी जो जैसे टेक्नोलॉजी गाड़ी आया है, और मतलब एग्जाम्पल दिया, वो भाई
10 साल पीछे चल रहा है, समय कहाँ से कहाँ आ गया उस समय। अरे सुनो तो सही यार, आपको 1 रुपया की नॉलेज नहीं है, आप ये वाला बात करोगे आप चुप हो जाओगे, आप सुनने की क्षमता नहीं है। मैंने क्या बोला भाई, कोई गलत बात बोला हूँ क्या? नहीं, गलत बात बोला हूँ क्या? मैंने क्या बोला? एक आदमी बोला भैया मेरे को ड्राइवरी से बोला, मेरे को नौकरी चाहिए ड्राइवरी का, हम उसको लेके बात कराने, हम क्या बोला उनको नॉलेज नहीं आया। मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुमने क्या बोल ये कहा ना, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको गाड़ी नॉर्मल चलानी आती है तो वो भैया ऑटोमेटिक स्टार्ट वाली गाड़ी नहीं चला पाएगा, ये ना कहना चाह रहे हो ना, क्योंकि गाड़ी एडवांस है, एडवांस फीचर हर कोई चला नहीं पाता है। अगर मैं अपना फोन तुम सुनो, तुम्हारे पास आईफोन है, तुम्हारे पास आईफोन है, सुन तो सही। अरे तो गलती किसका है? फिर वो वाला बात तुमने समझा, मैं तुमको समझा रहा हूँ बहुत। मेरे को नहीं समझा पाएगा ना, मैं समझा रहा हूँ ना, समझा नहीं पाएगा। तुम पे आईफोन है। आप मैं बता रहा हूँ भाई, गलती तो आपकी है। आप अगर हम नौकरी चाहेंगे, आज हम हैं, हमने भाई साहब कुक के काम कर रहे हैं पूरा, चाहे साउथ इंडियन लगाओ चाहे चाइनीज लगाओ, जो भी आइटम लगाओ, हमने पूरा काम सीख रखा है। आज हम कहीं भी होटल में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हमको 40,000 रुपये तनख्वाह मिलेगा। क्यों? हम 3 साल 4 साल मेहनत करके काम सीखे हैं, आज उसके योग है हम पैसे कमाने के लिए, इसलिए हम कभी बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। समझ गया? बिल्कुल कमा लेंगे। अभी भी 25,000 रुपये मेरा सैलरी है, ITC कंपनी गेस्ट हाउस में हूँ। मेरी बात सुना, हमारा 2 घंटे छुट्टी होता है, मैं बंगाली मार्केट में रहता हूँ, तू आ जाए छुट्टी लेना। बताऊँ, मेरा यहाँ पे रोज सारे आलू पे जाता हूँ रेस्टोरेंटों में, मेरा ये काम है, ठीक है। मैं आता हूँ, चाहे मैं 1 बजे, मेरी बात तो सुनो यार, मैं 1 बजे आता हूँ, मैं 1 बजे भी आता हूँ, 2 बजे भी, 4 बजे भी आता हूँ। तो तुम्हारा टाइमिंग क्या बताया? 2 घंटे का। 3 से 5 बताया। मैंने 6 बजे भी देखा यहाँ पर। 6 बजे मिलोगे बता देना तू, नहीं पकड़ा देख लो, आपको पहचान लूंगा मैं। अगर 6 बजे मैं यहाँ पर आया, बदला मुझे दिखा तो तुम्हें एक्सीडेंट के पास लेके जाऊंगा। चैनल के माध्यम से अगर 6 बजे मेरे को नहीं देखा तो मैं इसकी जीडी में देख लिया, तो मैं इसको अंगा पेंट खोल दूंगा इसके। नहीं मैं ये गलत बोला ना, फिर ये गलत बोला ना। 6 बजे अगर नहीं होऊंगा मैं तो तू क्या हारेगा? फिर क्या हारेगा? तू मोबाइल दे देगा अपना, तो झूठ क्यों बोल रहा है? 6 बजे कब देखा? कैमरा चालू को 6 बजे 2 घंटे बात कर, तेरी नॉलेज है, एक बगल झूठ बोल रहा है तब से, तो झूठा आदमी है। चिढ़ क्यों रहे हो बार-बार? झूठ क्यों बोलता? मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ, तुम चिढ़ रहे हो। झूठ क्यों बोला? 6 बजे मैं तुमसे क्या बोला? अभी भी मैं शुरू से रोजगार को लेके बात कर रहा हूँ तुमसे, रोजगार को लेके। चलो रोजगार पर बात हो रही है। 2 घंटे की आपके ऑफिस में छुट्टी जरूर मिलती होगी, कोई बात नहीं। मैं भी फ्री। हम यहाँ आता हूँ, क्या करना? मैं भाई घूमने की जगह नहीं, तेरे घर जाता हूँ क्या? मैं यहाँ आता हूँ। ये संभालो, मेरी भी ड्यूटी नहीं, तुम्हारी भी ड्यूटी नहीं, मैं रोजगार को लेके बात कर रहा हूँ। तो बोलना भाई रोजगार। तो तुम क्या रोजगार की बात कर रहे हो? तुम एक ड्राइवर को लेके जा रहे हो, तुम उसको लेके, भाई मैं क्या कह रहा हूँ? क्यों 9 साल में 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कितने रोजगार मिल गए ये बताओ ना भाई साहब? देखो बात ये है, हम किसी सरकार को किसी के पक्ष नहीं रखता हूँ, बस सीधी बात। रोजगार की बात, लेबर कार्ड बनवा दिया, हाँ उससे पैसे आ रहे हैं, रोजगार नहीं है लोगों पर, तब भी मुझे क्या पता, मैंने नहीं बनवाया, मैंने तो बनवाया ही नहीं कार्ड। सबसे बड़ा बेरोजगार आदमी है मेरे, ये सबसे बड़ा बेरोजगार आदमी है। लोगों को सरकार नहीं भैया मिल सकती क्या? भाई मैं हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, वो मांग रहा नौकरी करता हूँ। नहीं तो अभी झूठ, अभी क्या बोला? मैं मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, तू झूठा आदमी है। मैंने कहा अभी फ्री हूँ मैं। तू झूठा आदमी है, इतने देर में बदल रहा है, झूठा आदमी है तू। और लोगों से पूछ लेते हैं। 1 मिनट, क्या नाम है? अनिल। कोई नहीं, एक मिनट सुब्रत। संस्कार के बारे में बता रहा भाई या परिवार के बारे में बता रहा? मेरा गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो रही थी, किसके बारे में बता रहे? संस्कार के बारे में बता रहा है या परिवार के बारे में? देखो अभी ये दूसरा, अरे मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, आपके बारे में पूछ रहा हूँ भाई साहब। आप दूसरों से पूछ रहे क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? अगर आपसे पूछ लिया गया क्या बात होगी? आपसे भी तो पूछ सकता है आदमी, है भैया? चलिए रोजगार को यहाँ पर रोजगार की बात चल रही है। 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी, नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। कितने रोजगार मिल गए, उनका सवाल। भैया बात सुनो 1 मिनट। काम करने वाले की तो काम की कमी नहीं है, मेहनत करने वाले को रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार वे मेरे जैसे हैं जो मेरे जैसे निकम्मे काम करना नहीं चाहते। मतलब निकम्मे हैं? मैं तो अपने आप को कहूँगा, दूसरे को लड़ेगा मेरे साथ आके। मैं तो यूँ कह रहा कि जैसे मैं अपने ऊपर एक वो उठा कर बता रहा हूँ कि उस आदमी के पास में रोजगार नहीं जो काम करना नहीं चाहता। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है आदमी को ढूंढने से। पेट भी तो भरता है। एक कुत्ता भी गलियों गलियों घूम कर दरवाजे घूम कर पेट भर लेता है, उसे भी मेहनत करनी पड़ती है। तो वही तो बता रहे कि रोजगार है कैसे नहीं। मेहनत करो भाई साहब, मेहनत करो। बात करो। एक कुत्ता भी ना 10 घरों में घूमता है ना, तो भी घर से रोटी मिलती है उसको।
ठीक है, ऐसा नहीं मिल जाती। तो ये कह रहा मेहनत करो, रोजगार सामने खड़े भाई साहब। चला जा नोएडा में, चला जा दुनिया भर की कंपनी, रोज गेटों के बाहर लिखे जा, इतने हेल्परों की जरूरत है, इतने सुपरवाइजरों की इतनी। चला जा गुड़गांव में, हरियाणा में चला जा, दुनिया भर की कंपनी। मैंने पढ़ाई लेबर की नहीं कर रखी है तो मैं भाई लेबर भी क्यों जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई बात नहीं, आपने नहीं कर रखी। 2014 से पहले कितने IPS थे आपके परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदार में, कितने थे, कितने कलेक्टर थे, और जो आज सारे बेरोजगार हो गए। आज IPS आज भी नहीं है, कितने IPS निकल रहे हैं इस टाइम पे। ये कह रहा आज कितने बेरोजगार हो गए, उनमें से एक आध की गिनती तो करवाते भाई साहब। है भैया बताओ, निकल रहे हैं भैया। मैं ये पूछ रहा हूँ कितने थे जो आज बेरोजगार हो गए, उनका काम नहीं मिला। ये तो सरकारों की। धर्मराज एडवोकेट। तरीके से बात चल रही है वकील साहब, कि आपको लगता है इन्हीं मुद्दों पर होना चाहिए। रोजगार कितना मिल रहा है? नहीं, मुद्दे जो होंगे राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा, दिल्ली का या पूरे भारत का डेवलपमेंट क्या हुआ है, सरकार ने कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया है। इन्हें बताओ तो सही, 9 साल में कितना काम कर दिया आप बता दीजिए। 9 साल में इतना काम किया, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, आपका हाथ दुखने लग जाएगा। सबसे पहले शौचालय, हमारी माता बहनें सड़क के किनारे बैठती थी, 4 बार आदमी 4 बार निकलता था, उठती थी, कितनी बेशर्मी थी 60 साल से। 4 बार उठती थी। मैं गाँव का हूँ, मेरे गांव के पास कस्बा है, कस्बे में कस्बे से बाहर 8 लैट्रिन कर रही थी लेडीज, 8 पल्ले शौचालय बनवा दिया। और वो कहती है रे आदमी आगे उठ लो। दूसरी औरत कहती है ये तो पल्लेदार है, ये क्या उठना, पल्लेदार आदमी है को नहीं। दूसरा है 2.5 लाख रुपए का गौर गरीबों का मकान बनाया इस सरकार ने। किसको मिला? यूपी में जा, बिहार में जा, मेरे साथी हैं, मित्र हैं। 2-2.5 लाख में मिलता कितना है? 80,000 रुपए, 70,000 रुपए। अरे भैया जमीन पता है आपको? हम भी गाँव में, हमारे गाँव में मिले। अच्छा 52 करोड़ का बंगला बना के देगा नरेंद्र मोदी तुम्हें। 2.5 लाख में 80,000। 2.5 लाख, आप 2.5 लाख का नाम ले रहे हो तो ये 2.5 लाख रुपए में 80,000 मिलते हैं दादा। चलो दिखाऊंगा रायबरेली, चलो। 2.5 करोड़ रुपए देगा। अभी आप 2.5 लाख की बोल रहे हो, 80,000 बोलना फिर किसका? नहीं भैया, ऐसे 80,000 को राशन दे रहा है। भारत में एक भी भूखा नहीं मरा, कोरोना में बेशक मर गए हो, उनका हमें दुख है। कनाडा में, अमेरिका में, इटली में जितना मरा ना, इतना बेशुमार धरती पे जगह नहीं मिली दफनाने को। हिंदुस्तान में बचा गया आदि। और कांग्रेस का राज होता ना 65 करोड़ मरते। कांग्रेस का राज होता तो 65। ये राशन जो 5 साल से नरेंद्र भाई मोदी दे रहा है, ये 100 रुपए किलो बिकता ब्लैक में और 150 रुपए किलो राशन दे रहा है नरेंद्र मोदी। किसने कहा आपसे? मैं कह रहा हूँ, वो अपने घर से देता है। घर से दे रहा है, FCI से। ये सोच के ये बात करेंगे देश के बारे में, ये देश का भविष्य लिखेंगे जो अपने घर से दे रहा। अरे जब सरकार उसकी है, गवर्नमेंट उसके, तो वो अब सरकार किसकी है? केजरीवाल ये बिजली पानी अपने घर से देते क्या? सरकार दे रही है, मैंने क्यों है? कोई जानकारी नहीं इसको। करके बात करो। सरकार की बात कर। केजरीवाल भी नहीं। अरे सुनो, सरकार कौन है? सरकार में कौन बैठा है? कौन बैठा बताइए? अरे तुम्हें ये बोलने का पता नहीं है ना, ये सरकार के लिए बोलो कि ये बोलो, हम ये कह रहे हैं कि पढ़ गाओ, जानकारी अच्छी ले गाओ। एक एक करके बात करो। देखो सुनो, ये कह रहे हो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू दे रहा है। नहीं दे रहा, वो को गए रात गया मोहम्मद गोरी। सरकार देती है। उनकी बात क्यों करें हम? उनकी बात क्यों करें हम? तो आज की बात करें, कल की बात करो भैया। उनकी बात इसलिए करेंगे, सुनो एक सेकंड, उनकी बात इसलिए करेंगे। अरे सुन ले एक सेकंड, मैं बोल रहा उनकी बात इसलिए करेंगे, उनकी बात, उनकी औलादें अब तक जिंदा है। तो क्या मार दोगे आप मार दोगे? उनकी औलादें आज तक जिंदा है, जो उनके वंशज है, जो उनकी बातें करते हैं, आज भी इस देश को तोड़ने की बातें करते हैं। अरे जैसा औरंगजेब, अकबर हो गया, बाबर हो गया, उनकी औलादें। तो बता दो ना मुझे, क्या करना, खुल के बताऊँ मैं तो खुल के स्वतंत्र देश में रहता हूँ। यहाँ के प्रधानमंत्री के पुत्र राहुल गांधी जी लद्दाख में मोटरसाइकिल पर रेसिंग करते हैं। इतनी सिक्योरिटी है, मैं क्यों डरूंगा? भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी करे। तुम कौन हो तो बोलने वाले भाई? अरे मैं बोलने वाला हूँ, इतनी सिक्योरिटी है आज। अरे सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी इंसान है। अरे वो भी इंसान है भाई, वो भी इंसान है, ठीक है। राहुल गांधी भी इंसान है। आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, देश की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं।
देश की सिक्योरिटी इतनी मजबूत कल के है। दिन कोई दूसरा बंदे गाड़ी चलाएगा तुम उसको भी चढ़ जाओगे। धारा 370 गाड़ी चला रहा है। धारा 370 कोई माई का लाल, कोई प्रधानमंत्री, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हटा सकी। और कश्मीर के ब्राह्मण ये कहते थे, कश्मीर के ब्राह्मण, अरे धारा 370 को भगवान शंकर हटा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हटा सकता। भगवान सिंह कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। मानो उसको माई के लाल को नरेंद्र मोदी भाई पर भगवान शंकर का दर्जा दे रहे हैं। उसने हटाइए धारा 370। अरे राहुल गांधी इंसान है, ये कह रहे राहुल गांधी इंसान है, मगर आदमी तो बन जाए। वो ये क्या कह रहे हैं, मंदिर जो जाते हैं वो लड़की जब उसका राज था जब तो यूं ही हो रही थी। जो मंदिर जो जाते हैं मंदिर, माइक पे बात कर लो। ये कह रहे राहुल गांधी इंसान तो है, मैं कह रहा हूँ आदमी तो बन जाए। उन्होंने क्या कहा था, हिंदुओं को मंदिर जो जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। ये इंसानों वाले काम है, ये आदमियों वाले काम है। तो ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ी तो अकल लगा लो, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, क्या नाम है, ये राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक पर कभी तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। श्रीनगर के लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, लेकिन अब फहराया जा रहा है। लेकिन जिसमें कि ये क्या कह रहे हैं, कश्मीर के अंदर हालात खराब है, हालत खराब है। हालात जब खराब थे जब 2014 में, 2014 से पहले जो कांग्रेस के अंदर, लेकिन आतंकवाद की घटनाएं तो अब भी हो रही हैं, अब भी हमारे जवान मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। 100% होती थी 100, और अब होती है 20%। और वो 20% भी है ना, वो इसलिए कराई जा रही है ताकि वो बीजेपी को बदनाम कर सके, मोदी को बदनाम कर सके। मगर इन जैसे है ना, ये फिर भी मोदी बीजेपी को नहीं हरा सकते, नहीं हटा सकते, ठीक है। हाँ भाई, नहा के आया है क्या पूछो, नहा के आया है क्या पूछो। पानी से नहाते हो या साबुन लगा के नहाते हो। मैं नहा के नहीं आया। ये इनका जवाब दे दूं ना, बेशक, अरे रुको, मैं बेशक क्या ना, मैं नहा के नहीं आया, लेकिन तुम्हारी नीयत है ना, मेरे कपड़े गंदे, लेकिन तुम लोगों की नीयत गंदी है, कांग्रेस की नीयत गंदी है। क्योंकि हमारे देश की जो सेना है ना, उसने 2014 के बाद बहुत मजबूत हुई है। वो कांग्रेस ही है। हम कोई कांग्रेस है ना लेकर सोच गंदी। अरे भैया ना लेकर तू मैं बता रहा हूँ ना, क्यों वो कांग्रेस ही है भाई। क्यों भाई, चलो, कांग्रेस ही बोला नहीं, इसने बोला तो तुमने कैसे बोला कांग्रेस ही है वो? तो झाड़ू वाले हैं, तुम कहाँ से हो? झाड़ू वाले हैं, आप वाले हो। नागरिक है, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, खुल के चौड़े में मैं मोदी को लाइक करता हूँ। मोदी मेरे देश का प्रधानमंत्री, इनको बता दो कौन है प्रधानमंत्री, मुझे बता दो, मुझे बोलने दो। ऐसा क्यों करते हो मुझे? मैं बता कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कोई भी हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आम नागरिक हूँ। मेरी बात सुनो, मैं आम नागरिक हूँ। एक मिनट भैया, मैं एक बार नॉर्मल नागरिक हूँ, मैं ठीक है, मैं आम नागरिक हूँ। मैंने किसी भी मतलब किसी के पक्ष में नहीं बोला, ना मैंने कांग्रेस के लिए बोला, ना मैंने केजरीवाल के लिए बोला, ना मैंने बीजेपी के लिए बोला। मैं सिर्फ रोजगार को लेके बात कर रहा हूँ भाई। मेरे ऐसे आम नागरिक नहीं कहते, सब पागल कहते हैं। क्यों? तुम तो पागलबंदी कर रहे हो, पकड़ोगे तो तुम पागल होंगे फिर तो। उसने क्या है, मोदी ने देश की सेना को मजबूत किया है, ठीक है। कैसे? 2014 से पहले जो मणिपुर की जो घटना हुई है, उसकी लड़की के पति, उसका पति आर्मी में है। सुन भाई, इनको लाल किले के अंदर है ना, हमारे देश के सुरक्षा बलों को मारा गया। कंप्लीट ही नहीं हो रहा। मणिपुर क्यों चले जाते हो? राजस्थान में जाते हो, मणिपुर जाने की तुम्हें जरूरत क्या है? राजस्थान में नहीं देखा क्या? नंगे को मायावली देखा क्या? राजस्थान में देखा कि नहीं देखा? बिहार में देखा कि नहीं देखा तुमने? मणिपुर जाने की बकवास कर रहा है। अच्छा, मणिपुर पर जाने की जरूरत क्या पड़ी? तू राजस्थान क्यों नहीं गया? तू बिहार क्यों नहीं गया? मणिपुर क्यों गया तू? एक मिनट सुनो, भैया सुनो, मारोगे क्या? आप मारोगे क्या? मैं राजस्थान
नहीं दिखता, तुम्हें बंगाल नहीं दिखता, खुश रहने के लिए तुम्हें बंगाल नहीं दिखता। एक मिनट रुको 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 अरे 1 मिनट मणिपुर 1 मिनट तुम क्या कहना चाहते हो? अरे भाई 1 मिनट रुक जा सब मैं वाली बात कर रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ, तुम मणिपुर की कह रहे हो ना, तुम मणिपुर की बात कर रहे हो ना, मणिपुर की बात, अरे तुमने मणिपुर की बात करी, तुमने मणिपुर की बात करी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तुमने मणिपुर की बात करी, तुमने मणिपुर की बात करी, क्या मेरी बात कंप्लीट नहीं थी। मैंने पता क्या बोला मणिपुर के लिए, तुमने कहा सेना की बात करी ना, सेना मजबूत कर दी। मणिपुर में जो बात कंप्लीट करने दे भाई, पहले बात कंप्लीट करने दे, बात कंप्लीट, पहले बात कंप्लीट करने देगा भाई। मैं क्या बोला? सेना तो इनकी सुन लो या हमारी सुन लो भाई सुनो, किसी के पास सवाल का जवाब सुन लो। ठीक है। इन्होंने बोला कि मतलब सेना मजबूत हो गई, ठीक है। मणिपुर की जो लड़की के संग में जो गलत काम हुआ था, मणिपुर में जो लड़की के संग गलत काम हुआ था, हुआ था, याद है आपको? वीडियो वायरल हुई थी, उसमें से एक उसकी जो मतलब औरत थी, वो उसकी आर्मी वाले की वाइफ थी। क्या करा बेचारे ने, उसने क्या बोला पता है? कह रहा मुझे शर्मिंदा होता है कि मैं इंडियन आर्मी में हूँ, मैं अपनी बेटी अपनी औरत को नहीं बचाया, अपनी बहन को बचा नहीं पाया, तो मेरी जिंदगी में कलंक है। बताओ, ये आर्मी वाला बंदा बोल रहा है तो तुम बोलो अब हो गई बात, अब बात पूरी हो गई, हो गई 1 मिनट हो गई, तसल्ली हो गई। एक आ जाओ, एक आधी बात और बोल लो, बोलूं? अरे जवाब सुन ले और हो गई तुम्हारी बात हो गई पूरी, और बोल लो फिर हाँ तो रुक जाओ, फिर पॉपकॉर्न की तरह उछलना मत, बीच में मत आना। तुमने सेना की बात करी है, सेना की, ठीक है, कश्मीर के अंदर जो सेना के ऊपर, अरे वो सेना नहीं थे, अरे वो भी गलत है, वो भी गलत है, गलत है, वो भी गलत है, गलत है वो भी, मैं कह रहा हूँ वो भी गलत है। और सेना के कश्मीर के अंदर जो सेना पे पत्थर मारे जाते थे, उनको क्या नाम गाड़ी से उतार के मारा जाता था, तो वो क्या सही है? क्या नहीं, वो क्या सही है? चलो अब छोड़ दो। वो क्या वो ये इनके लिए कश्मीर दूर हो गया, आज तो कल नजदीक हो गया। अरे यार, अरे भाई साहब, तुम है ना, तुमने सेना को मरवाया है तुमने, बिल्कुल। पबजी खेलते हो क्या? पबजी खेलते हो क्या? मैंने मारा होगा। कांग्रेस के शासन में सेना से गोलियों का हिसाब मांगा जाता था, सेना से नहीं, सेना को बोला जाता है गोलियां खत्म करो, आज आतंकवादियों को ठोका जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम्हारी की तरह 600 रुपए, अच्छा, तुम्हारी की तरह अरे भाई 500 रुपए लेके नहीं आता मैं, तुम्हारी की तरह 500 रुपए लेके नहीं आता हैं, ये लेके आते जब भी तो इनको दर्द हो रहा है क्या? मैं क्या बोलूँ, आप काम क्या करते हो? आप क्या काम करते हो? ये सवाल मैं भी तो कर सकता हूँ। मैं नौकरी करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता क्या करता हूँ। तुम दोनों आओगे, एक करके आओगे। रुक जाओ, चलो मुझे बोलने दो, मैं बोलता हूँ। मैं मैजिक पिन कंपनी में जॉब करता हूँ। चलो रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। ओ भाई साहब, पहले यहाँ तो कंप्लीट कर ले। मैं ना मैजिक बीच में आ रहा हूँ, मैं उससे बोल रहा हूँ। ठीक है, राहुल गांधी का सर छोड़ दो भाई। मैं काम क्या करता है पूछो यार। अच्छा, मैं अपने काम का बता रहा हूँ, बताऊंगा, लिख के बता के जाऊंगा। अरे मैं जब तक नहीं जाऊंगा, ठीक है? पूछ रहा हूँ मेरे भाई, इनको बोल। मैं मैजिक पिन कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है। मैजिक पिन का पता है आपको? नहीं पता है? एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जैसे जोमेटो वगैरह होती है ना, उसमें हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह लगाते हैं ना, मैं उस कंपनी में करता हूँ। अब मैं आपसे पूछूं, आप क्या काम करते हैं? कर रहे हो ना, खाली तो नहीं हो ना? आप क्या काम करते हैं? मैं माली का काम करता हूँ। कहाँ पर?